भारतीय सनातन संस्कृति के जो परिवार हैं उनमें अंग्रेजियत का समावेश इस कदर होता जा रहा है कि वो अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अपने धर्म ग्रंथ इनको भूलते जा रहे हैं। और जो नई जनरेशन है, क्योंकि शिक्षा पद्धति ऐसी आ गई है कि जिसमें जो अब अधिकांशतः बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं और इंग्लिश में भी ऐसे स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं जो कॉन्वेंट हों या जिसमें क्रिश्चियन स्टाफ हो। बहुत से स्कूल तो हम लोगों ने ऐसे देखे हैं कि जिसमें स्कूल वो किसी भारतीय का होता है, हिंदू का होता है, किंतु उस स्कूल का नाम किसी इंग्लिश संत के ऊपर रखा जाता है, जैसे सेंट जेवियर्स, मदर मैरी, सेंट मैरी, और इनके जो मालिक होते हैं वो पूर्णतया हिंदू होते हैं। किंतु उन्हें पता है मार्केट की स्ट्रेटेजी कि ऐसे नामों से लोग प्रभावित होते हैं और वो इन नामों की वजह से अपने बच्चों का एडमिशन करवाएंगे। दूसरी चीज कि केवल नाम ही नहीं, भरसक प्रयास ये होता है कि कोई क्रिश्चियन लेडी उस स्कूल की हेड हो, स्टाफ भी क्रिश्चियन हो, ताकि अच्छे से इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाया जा सके। अब जब ये सारे माहौल होते हैं तो जो बच्चा उस स्कूल में जाता है उसका जो शिक्षण होता है वो भी उसी पद्धति का होता है, क्रिश्चियन पद्धति का ही होता है, जहाँ पर भारतीय ग्रंथों, धर्मों, संस्कृति का कोई स्थान नहीं। तो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। ज़्यादातर जो सोशल मीडिया है वहाँ पर अब वो दौर है नहीं कि रामायण और महाभारत दिखाई जाए। तो बच्चे जो है, भारतीय मूल के जो बच्चे हैं, हिंदू संस्कृति के जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो उसका आप यूं कह लीजिए कि साक्षात्कार ही नहीं हो पा रहा है अपनी पुरातन संस्कृति की चीजों से। तो मैंने ऐसा एक प्रयास अब शुरू किया है अपने एक छोटे से स्तर पर कि घर में देखिए, महाभारत है, रामायण है, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता है ना। तो किसी एक ग्रंथ को ले लीजिए और केवल, आपके पास बहुत समय नहीं है तो केवल 10 मिनट अपने घर पर परिवार के सारे लोगों को लेकर, खास करके बच्चे, जो बच्चे हों आपके घर की, अगली जनरेशन हो, उसको बैठकर और अपने घर में आप किसी धर्म ग्रंथ की पुस्तक का 10 मिनट रोज पाठ कीजिए। कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट हो रहा है आप 5 ही मिनट कीजिए, 2 ही पन्ना पढ़िए, किंतु 2 पन्ना पढ़िए कम से कम, और उसको नियम बनाइए कि आप इसे पढ़ें रोज। उसको आप अपनी आदत में, आप अपनी जीवन शैली में, आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे क्या होगा कि बच्चों को अपनी पुरातन संस्कृति, राम कृष्ण, आपके वेद पुराण, इनकी जानकारी होगी, ज्ञानार्जन होगा। क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं ये केवल धर्म नहीं बताते हैं, ये एक मानव समाज का एक वैज्ञानिक आधार है कि किस तरह से समाज को, एक आदर्श समाज को चलना चाहिए।
तो हम लोगों ने शुरुआत की है, मैंने रामचरितमानस से। चूँकि हम लोग अयोध्यावासी हैं और अयोध्यावासी हमारे तो गांव में कहीं न कहीं किसी न किसी के घर पर रामायण होती ही रहती है। हर घर में आप जाएंगे तो आपको रामायण मिलेगी। और मंगलवार, शनिवार को रामायण का सुंदरकांड ऐसे होता रहता है। किंतु अब वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो हम लोगों ने ये शुरुआत की है कि रामचरितमानस से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और रोज प्रयास रहेगा कि बैठ करके अपने बच्चों के साथ में एक पन्ना, दो पन्ना, एक दोहा, दो दोहा, चार दोहा, जितना पढ़ पाएं उतना पढ़ें। और केवल पढ़ें नहीं, बल्कि अब देखिए ये तुलसीदास जी की जो रामायण है, रामचरितमानस, या कोई भी पुस्तक है, तो गीता प्रेस ने उसको इतने सरल रूप में के श्लोकों के साथ में, चौपाइयों के साथ में, दोहों के साथ में उसका इतना सरल अनुवाद किया है कि आम जन तक उसकी पूरी को वो समझ में आ जाए। तो हमने शुरुआत की है रामचरितमानस से, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जो कहें, जो सुने, जो हम अपने घर में पढ़ें, उसको हम रोज पोस्ट भी करें ताकि और लोगों को भी उसका लाभ मिले। तो आज से हमने शुरुआत किया। शुरुआत तो हमने 2 दिन पहले किया, पर उस समय ये विचार नहीं आया था कि हम इसको जो है पोस्ट करें, सोशल मीडिया पर डालें। किंतु मेरे मन में ये विचार आया कि हम एक काम कर रहे हैं, ज्ञानार्जन का काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको हम शेयर करें, ताकि हो सकता है किसी अन्य को भी इसका लाभ मिले, है ना। तो हम जो शुरुआत कर रहे हैं आज, देखिए ये बालकांड में अभी गोस्वामी जी जो है वो शुरुआत कर रहे हैं गुरुजनों की अर्चना और उनके महिमा मंडल से। जथा सुअंजनियंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन मतलब सुरमा, नेत्रांजन, जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुकों से ही बहुत सी खाने देखते हैं। सिद्धांजन मतलब कुछ इस तरह का कोई अंजन होगा, कोई ऐसा आंखों में लगाने वाला पदार्थ होगा कि जिसको लगाने मात्र से आप समझ लीजिए कि चीजों को स्कैन कर सकते हैं। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक विलोचन, बरनउँ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज, चरणों की धूल कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। स्वामी जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो गुरु के चरणों के नीचे की पड़ी हुई धूल होती है, वह आंखों में लगाने वाले अंजन के समान होती है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। नेत्र
अर्थात क्या, नेत्र का काम केवल देखना नहीं है, नेत्र का काम है जो वो प्रक्षेपण जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसके आगे का भी संदेश अपने दिमाग को देना। ठीक है, दिमाग आपका कुछ नहीं कर पाएगा यदि नेत्र सामने की चीजें दिखाकर आपके दिमाग को प्रेषित न करे, है ना। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। अगर आपके नेत्र में कोई दोष आ जाए तो उसको क्या करता है, गुरु का जो वचन है, गुरु का जो ज्ञान है, वो आपके दृष्टि, आपकी दूरदृष्टि में जो चीजें नहीं दिखाई पड़ रही हैं या गलत दिखाई पड़ रही है या कोई चीज आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको गुरु का ज्ञान दूर करता है और आपको सही रास्ता दिखाता है ना। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र मानस का वर्णन करता हूं, श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूं। उनका कहना है कि गुरु की कृपा से मैं गुरु की कृपा को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के दिए हुए उपदेश को अपने विवेक रूपी नेत्रों में धारण करके, नेत्रों का विवेक रूपी होना वही है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, इसको कौन देखता है, इसको विवेक जिसके पास होता है ना वो देख पाता है। सामने आपके ये दीवाल है, लेकिन इस दीवाल के कई वो हैं, पहलू हैं। तो इसमें से नकारात्मक चीजों को हटा करके आपको सकारात्मक क्या है वो देखना है, या अगर कुछ नकारात्मक है वो नकारात्मक चीज आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, आपको सकारात्मक लगना है, तो आपको विवेक से ये निश्चित करना है कि ये नकारात्मक है। ऐसे उन्होंने कहा कि मैं गुरु के ज्ञान को अपने विवेक रूपी नेत्रों के द्वारा देखकर, नेत्रों को निर्मल करके, मतलब अपने नेत्रों को शुद्ध करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला है। श्री राम चरित्र, श्री राम का जो चरित्र है वो क्या है, श्री राम एक राजा थे, एक राजवंश में पैदा हुए थे। उनके सामने कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं थी, कोई ऐसी दुविधा नहीं, कोई ऐसी जो है बाधा नहीं थी कि वो कैकेयी के दिए हुए वचनों का पालन करें। किंतु उन्होंने एक ऐसा आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया और वो वनगमन को गए, इसीलिए वो भगवान कहलाए, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। तो उनके आदर्शों को, श्री रामचरित्र अर्थात राम के आदर्शों को यदि मनुष्य धारण कर ले, अंगीकृत कर ले, तो उसे इस समाज के किसी भी कष्ट को झेलने में कोई बाधा नहीं। आप सोचिए कि वन का मतलब क्या होता है। वन का मतलब ये नहीं होता कि वन में सुंदर सुंदर घास उगी होगी, एक हिरण इधर से कूद रहा होगा, उधर से कूद रहा होगा और शीतल हवा आ रही होगी। ऐसा होता तो कैकेयी ने वनवास क्यों दिया होता। वन का मतलब है, आज भी तब के सघन वनों की तो बात छोड़ दीजिए, आज किसी घने जंगल में पहाड़ होते हैं जहां पर न पानी की व्यवस्था है, न रास्तों की व्यवस्था है, न कोई बस्ती है,
ठीक है। और वहां पर पता लगता है कि नीचे जो है दलदल है, मच्छर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, रहने की जगह नहीं है। रात को आप अगर लेटे तो पता चला कि कोई जानवर आके आपको खा गया। ऐसी परिस्थिति में रहना और उसे स्वीकार करना उस मनुष्य के लिए जो राजमहल के प्रसाद में रहा हो, जो जब सोता हो तो चार चार लोग उसको जो है पंखा झलते हो, जब उठता हो तो उठाने के लिए चार लोग उसके आगे पीछे घूमते हो, और ऐसा व्यक्ति सहर्ष उस कष्ट को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये आदर्श अगर मनुष्य के अंदर आ जाए श्री राम का, तो उसके लिए ये जीवन बिल्कुल ही दुर्लभ नहीं होगा, एकदम आसान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सारी बाधाओं को जीत ले, जिसका मन बाधाओं से परे हो जाए, उसके लिए संसार क्या है? कुछ भी नहीं, एकदम सरल है। तो इस तरह से बाबा जी ने, तुलसी महाराज ने कहा कि संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता। बंदहु प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खान, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबान। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। ब्राह्मणों को एक समय में इस धरा का देव कहा जाता था। अब हालांकि आज के परिदृश्य में कहानी बहुत उल्टी हो गई, किंतु ये सत्य है। आपने किसी भी ग्रंथ में, किसी भी भारतीय पुराण में, ग्रंथों में यह नहीं सुना होगा ब्राह्मण के लिए कि एक बहुत धनाढ्य ब्राह्मण था, महलों में रहता था, हाथियों पे चलता था। क्योंकि ब्राह्मण का वो स्वभाव ही नहीं था। आपने जहां सुना होगा ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण एक गरीब ब्राह्मण, आपने लोकोक्तियां सुनी होगी, किंवदंतियां सुनी होगी, किस्से कहानी सुने होंगे बुजुर्गों से। वहां भी आपने कभी भी यह नहीं सुना होगा कि एक बहुत अमीर ब्राह्मण था, हाथी घोड़े वाला ब्राह्मण था, राजविलास वाला ब्राह्मण था। आपने जहां सुना होगा ब्राह्मण को, वहां पर एक गरीब ब्राह्मण था, यही सुना होगा। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना, वो भले उसके चरण में बड़े बड़े राजा महाराजा अपने शीश नवाते हैं, लेकिन वो कभी सुख समृद्धि में नहीं रहता था। ब्राह्मण के लिए धन, ब्राह्मण के लिए विलास, ये सारी चीजें नहीं थी। वो इसका धारण ही नहीं करता था। ब्राह्मण कुटिया में रहता था, उसके पास धन नहीं रहता था, वो लोगों से भिक्षा मांग करके भोजन करता था। अब वो लोगों से भिक्षा क्यों मांगता था? वो खेती भी तो कर सकता था, अपना व्यवसाय चला सकता था, दो पैसे कमा सकता था, तो उसे भिक्षा मांगने की जरूरत क्या रहती? अगर ब्राह्मण धनाढ्य होता, ब्राह्मण के पास धन होता, ब्राह्मण के पास खेत होते, ब्राह्मण के पास संपत्ति होती, तो उसे भिक्षा मांगकर खाने की क्या आवश्यकता? उसका यही एक कारण था कि ब्राह्मण जो था, ब्राह्मण का काम था, ब्राह्मण का काम था लोगों को दिशा देना, शोध करना, अध्ययन करना। तो जब वो शोध करेगा, अध्ययन करेगा,
पढ़ेगा लिखेगा तो उसके पास धनोपार्जन का समय कहाँ। उसका तो यही काम था, अध्ययन करना, अनुसंधान करना, शोध करना, सामाजिक वातावरण को कैसे और उत्तम से उत्तम बनाया जाए, इस चीज की युक्ति में वो हमेशा लगा रहता था। और इसीलिए ब्राह्मण को समाज पालता था, ब्राह्मण को समाज अन्न देता था, वस्त्र देता था, रहने के लिए कुटिया देता था, उसका संरक्षण करता था और ब्राह्मण समाज को दिशा देता था, ज्ञान देता था। और इसीलिए ब्राह्मण पूज्य था, क्योंकि ब्राह्मण त्यागी था। ब्राह्मण को समाज से कुछ नहीं चाहिए था, वो समाज को देता था। और ब्राह्मण को जब से ये एक मिडिवल हिस्ट्री आई, मिडिवल इरा आया, तब से ब्राह्मण को हिंदुस्तान में खलनायक बना दिया गया। उसका एक मुख्य कारण है, उसको खलनायक बनाने वाले हैं अंग्रेज। पहले मुसलमान है, तो जितना सबसे ज्यादा जो क्रूरता हुई है, सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ है, सबसे ज्यादा जो हत्याएं हुई हैं आक्रांताओं के द्वारा, वो ब्राह्मणों की, क्योंकि ब्राह्मण समाज का लीडर था। और कौन से समाज का? हिंदू समाज का, सनातन समाज का, इस राष्ट्र का। और उनको ये पता था कि अगर लीडर को हम अपने वश में नहीं करेंगे या इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे, तो हम इस समाज पर, इस देश पर राज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितने धर्मांतरण हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा धर्मांतरण ब्राह्मणों के हुए। और जो ब्राह्मण आज बचे हुए हैं, वो उन अत्याचारों से ना डर के उनके सामने सीना तान कर खड़े थे कि हम नहीं बदलेंगे, इसलिए आज वो ब्राह्मण है। और आज भी देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए सबसे ज्यादा जो सोचता है वो ब्राह्मण है। और इसीलिए आज की डेट में ब्राह्मणों का इस देश में विरोध होता है, उन शक्तियों के द्वारा, वामपंथियों के द्वारा, उन बाहरी ताकतों के द्वारा, कि अगर ब्राह्मण को आपने अलग कर दिया, ब्राह्मण को आपने बाकी समाज से अलग कर दिया, तो ये समाज, ये देश अपने आप अंग्रेज बन जाएगा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता है, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। ब्राह्मण क्या करता था? ब्राह्मण समाज के अज्ञान को दूर करता था, ब्राह्मण समाज के लोगों को जागरूक करता था, ज्ञान देता था। ठीक है। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, कपास सफेद होता है ना। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, तंतु होते हैं, रेशे। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सब गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है, इसीलिए उसके भी
जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है ना। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल समय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंदमय और कल्याणमय, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज जही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राव, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक है और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आज की कथा बस इतनी, शेष अगले भाग। और ये मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि संभव हो तो किसी न किसी ग्रंथ को दिन में 10 मिनट 5 मिनट जरूर पढ़ें। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के साथ पढ़ें, और बच्चे नहीं तो स्वयं ही पढ़ें। किसी को भी अड़ोसी पड़ोसी को बुला लें, कोई मित्र को बुला लें, कोई सखा हो बुला लें, उसके साथ बैठकर 10 मिनट पढ़ें, खुद भी ज्ञान लें और लोगों को भी ज्ञान दें। धन्यवाद। जय श्री